टीचर स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं मदद सर फिर से लेकर के हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट की अगली वीडियो, या कह सकते हैं हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन की अगली वीडियो, जो कि इंपरेटिव सेंटेंसेस की होगी और ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हम सीधे ज्यादा बात ना करके सीधे बात करते हैं टॉपिक पर। ये हमारे हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस, यानी कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। अभी तक आपने जो भी सीखे, मैं समझता हूँ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे यदि आपने पूरी वीडियो देखी हो तो। देखिए, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें ऑर्डर मतलब आदेश। ऑर्डर का मतलब होता है आदेश या फिर आज्ञा। आदेश या फिर आज्ञा, इसका मतलब होता है आदेश या फिर आज्ञा से संबंधित वाक्यों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरी यानी कि एडवाइस। एडवाइस कहते हैं सलाह। सलाह, किसी को सलाह देना, ये भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट कहते हैं प्रार्थना या फिर कहते हैं हम विनती। प्रार्थना या फिर विनती। और प्रोहिबिशन, इसका मतलब होता है किसी चीज को मनाही करना। क्या होता है? मनाही करना। जैसे डू नॉट मेक ए नॉइज या डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट सिट हियर, यहाँ मत बैठो। ठीक है। आदेश वाले जो वाक्य होते हैं इनमें क्या होता है, इनमें किसी के लिए आदेश दिया जाता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, है, रीड दिस बुक, यह किताब पढ़ो, है। तो ये क्या है? ऑर्डर वाले वाक्य। रिक्वेस्ट वाले में काइंडली या प्लीज का प्रयोग किया जाता है। एडवाइस में किसी को सलाह दी जाती है। और अधिकतर सलाह देने वाले सेंटेंस मतलब डॉक्टर से संबंधित ज्यादा होते हैं, मैं आपको बता दूं। और प्रोहिबिशन मतलब मनाही करने वाले सेंटेंस अधिकांश जो है या तो नेवर से या फिर डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधी सीधी बात करते हैं। अब बात करते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस के तरीके, किस किस तरीके से इन सेंटेंस को बनाते हैं। देखिए, यदि आरबी में सेड या फिर सेड टू आता है, सेड या फिर सेड टू आता है, तो हम सेड या सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड क्या कर देते हैं? ऑर्डर्ड कर देते हैं। ऑर्डर्ड, एडवाइज कर देते हैं, एडवाइज, या फिर आप रिक्वेस्टेड कर देते हैं, रिक्वेस्टेड कर देते हैं, या फिर आप रिक्वेस्टेड या फिर फॉरगेट कर देते हैं, फॉरगेट कर देते हैं, या फिर आप इसके बाद में यानी आस्क्ड भी कर देते हैं, या फिर आप टोल्ड कर देते हैं। टोल्ड यानी कि कहना, ये भी इसी में सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारे के सारे वर्ड हैं। या फिर इसके साथ में कभी कभी आपने देखा होगा वार्न्ड भी आ जाता है, किसी को चेतावनी देना। वार्न्ड, वार्न्ड यानी चेतावनी देना। ये अधिकतर शब्द जो होते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि सेड या सेड टू के स्थान पर। और आपको बता दूं, इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा होता है, इन्वर्टेड कॉमा जो होता है, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर कंजक्शन टू का यूज करते हैं। इसका कंजक्शन टू का यूज करते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंस की। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, I said to him, I said to him, come here, come here, inverted comma close। तो I said to him, मैंने उससे कहा come here, यहाँ आओ। इसका मतलब मैंने क्या कहा? आदेश दिया। क्या दिया? आदेश। तो हम करेंगे I और said to का कर देंगे ordered, said to का कर देंगे ordered। फिर उसके बाद में him और इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे आप टू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो मेन वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो कम हेयर का हो जाएगा गो देयर, कम हेयर का गो देयर। आई ऑर्डर्ड हिम टू कम हेयर। तो यहाँ पे टू, यहाँ इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दिया। इसके बाद में कम हेयर का कर दिया हमने गो देयर कर दिया। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस लेंगे हम, दूसरा सेंटेंस देखेंगे।
अब देखिए दूसरा सेंटेंस है हमारा, जैसे कि द टीचर सेड टू अस, द टीचर सेड टू अस, इन्वर्टेड कॉमा, स्टैंड अप, हमने बोल दिया स्टैंड अप। देखिए द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमसे कहा, स्टैंड अप यानी कि क्या, खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर भी क्या है हमारा सेड टू, और सेड टू की जगह क्या है आदेश है। तो द टीचर सेड टू का हो जाएगा ऑर्डर्ड अस, इन्वर्टेड कॉमा की लगा देंगे टू, और इसके बाद कर देंगे स्टैंड अप, द टीचर सेड टू अस, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगा दिया, और स्टैंड अप का स्टैंड अप ही लिख देंगे, और ये बन गया हमारे यानी कि ऑर्डर वाली सेंटेंस, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के इम्परेटिव के सेंटेंसेस। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं, अब देखते हैं हम एडवाइस वाली सेंटेंस यानी कि सलाह वाली सेंटेंस। देखिए यानी ए वाली तो कुछ सिखा दी थी हमने, अब ये हमारे बी। एडवाइस वाली सेंटेंस कौन कौन सी, जिसमें सलाह दी जाए, जिसमें किसी को सलाह दी जाए। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, माय मदर सेड टू मी, मेरी माताजी ने मुझसे कहा, मेरी माताजी ने मुझसे कहा बी ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार बनो। तो माय मदर, अब सेड टू का क्या कर देंगे, एडवाइस दी है यानी कि माँ ने एडवाइस दी, सलाह दी है, तो यहाँ पर सेड टू का कर देंगे एडवाइस, क्या कर देंगे एडवाइस मी, एडवाइस के बाद में मी, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा उसकी जगह टू लगा देंगे, बी कैपिटल है, टू के बाद में बी स्मॉल कर देंगे, बी ऑनेस्ट और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। तो ये बना माय मदर सेड टू मी बी ऑनेस्ट का इनडायरेक्ट, यानी माय मदर एडवाइज मी टू बी ऑनेस्ट। ठीक, दूसरा सेंटेंस है द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा टेक मेडिसिन ऑन टाइम, दवाई समय पर लो। तो ये भी क्या, डॉक्टर ने सलाह दी है। जब भी डॉक्टर की बात आती है अधिकांशतः तो वहां सलाह वाली बात आती है। द डॉक्टर एडवाइज्ड टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, फुल स्टॉप। ठीक है, सेड या सेड टू की जगह एडवाइज टू, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ करके बाकी सेंटेंस को बना देंगे। इसके बाद में हम करेंगे आई सेड टू, क्योंकि इसमें नेवर चीट एनीवन, किसी को धोखा मत दो, कभी भी किसी को धोखा मत दो। तो सेड टू, यहाँ सेड टू है तो यहाँ पर करेंगे आप, यहाँ पर एडवाइज, माँ ने यहाँ पर क्या एडवाइस दी है, ठीक है, किसी को धोखा मत दो। तो आई एडवाइज्ड रवि, मैंने रवि को सलाह दी। अब यहाँ पर जो टू लगाएंगे, इतना याद रखेंगे, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है यानी कि यहाँ पर नेवर आ गया है तो रवि के बाद में नेवर लगाएंगे और नेवर के बाद टू लगाएंगे। जो टू लगाएंगे वो नेवर के बाद लगाएंगे, उसके बाद में चीट और यहाँ कर देंगे एनीवन। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यानी नेवर के बाद में टू आता है, यानी कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के बाद में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद में है माय फादर सेड टू अस, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। तो ये भी एक सलाह दी है। तो माय फादर सेड टू का हो जाएगा एडवाइस, और ये हो गया अस, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लाएंगे टू। अब ये क्या है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ है, क्या है ऑलवेज। देखो ऊपर वाले में देखो जो नेवर आया था वो था हमारा नेगेटिव में सेंटेंस, वो किस में था, नेगेटिव में, और नेगेटिव में नेवर से पहले टू नहीं लगाते, यानी नेवर के बाद लगाते हैं। इसी तरीके से जो है
हम ऑलवेज के बाद ही टू लगाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑलवेज के बाद ही टू लगाएंगे, जिस तरीके से नेवर के बाद लगाई थी। तो यहाँ पर टू नहीं लगाएंगे, यानी अस और पहले लिख देंगे हम ऑलवेज, उसके बाद में टू, क्योंकि पहले ही बताया था कि टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो टू स्पीक द ट्रूथ, स्पीक द ट्रूथ, ये सेंटेंस हो गए हमारे, यानी कि एडवाइस वाले। हर एक सेंटेंस में कोई ना कोई एडवाइस दी गई है, और ये एडवाइस वाले सेंटेंस आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो वीडियो को लाइक करते हुए चलें। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट रिक्वेस्टेड वाले। अब इसके बाद देखते हैं हम रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना या विनती वाले सेंटेंस। प्रार्थना या विनती उन सेंटेंस में की जाती है जिन सेंटेंसों में प्लीज दिया हो या फिर काइंडली दिया हो, प्लीज दिया हो या काइंडली दिया हो या फिर सर दिया हो या मैडम दिया हो। तो ऐसे वाक्यों में जो है हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट की जगह मतलब उनमें रिक्वेस्ट होती है और शेड या शेड टू के स्थान पर उनमें रिक्वेस्टेड कर देते हैं। तो देखो वाक्य देखेंगे हम, यानी कि सी शेड टू का कर देंगे रिक्वेस्टेड, क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी। अब यहाँ पर क्या है, देखिए बड़े ध्यान से समझेंगे। जब प्लीज या काइंडली आ जाए या सर आ जाए, मैडम आ जाए, तो उसको जो वर्ड होता है उसको हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पे प्लीज को हटा देंगे और उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन के रूप में टू रखेंगे और टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी बेट और हेयर का हो जाएगा देयर। उसके बाद में टिल, अब यहाँ पर आई है, क्या है, आई, तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन करता, और फर्स्ट पर्सन करता चेंज होता है हमारा सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट हमारा सी, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा सी, यहाँ पर हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा रिटर्न, क्या हो जाएगा, रिटर्न। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, यानी कि सी सेड टू मी प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, यानी कि सी सेड टू का हो गया रिक्वेस्टेड, मी आ गया, इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू आ जाएगा, प्लीज को हटा देंगे, उसके बाद में मेन वर्ब को जोड़ देंगे, क्योंकि प्लीज का जो सेंस होता है वो इसी में रिक्वेस्टेड में ही उसका भाव जो है रिक्वेस्टेड में आ जाता है। फिर हेयर का देयर कर देंगे टिल, और आई का, आई फर्स्ट पर्सन करता है, इसको सब्जेक्ट यानी कि सी से चेंज करेंगे, तो सी का सब्जेक्ट सी होता है और रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो यहाँ आकर के वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी। ठीक, मैं समझता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस ये है हमारा सेकंड, ये है हमारा थर्ड और ये हमारा फोर्थ। ठीक है, अब देखो दूसरा सेंटेंस देखेंगे। आई सेड टू हिम, उसने हमसे कहा प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, कृपया कृपया मुझे डिस्टर्ब मत करो। ठीक, तो देखिए आई सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड कर देंगे, तो आई रिक्वेस्टेड हिम, आई रिक्वेस्टेड हिम, मैंने उससे प्रार्थना की है। अब यहाँ पे नोटेड कॉमा की जगह टू लगाएंगे, प्लीज को हटा देंगे और डोंट को भी हटा देंगे। देखिए इसमें डोंट भी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ जो टू लगाते हैं टू से पहले लगाएंगे आप नॉट, टू से पहले लगाएंगे नॉट, यानी कि नॉट टू कर देंगे, क्या कर देंगे, नॉट टू, और टू के बाद में आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिस्टर्ब। अब यहाँ पर है मी, अब मी को चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन कर्ता से यहाँ पर आई है तो मी का मी ही रहेगा। ठीक, समझ गया होंगे, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, आई कर देंगे, सेड टू का रिक्वेस्टेड हो जाएगा, हिम का हिम। इसके बाद में यहाँ जो है इन्वर्टेड कॉमा है वहां पर क्या रखते हैं, टू रखते हैं। अगर नॉट हो, अगर डू नॉट हो उसमें, तो नॉट को डू नॉट के स्थान पर, डोंट के स्थान पर नॉट को पहले रखते हैं, उसके बाद में टू लगाते हैं और प्लीज हट जाता है, और उसके बाद में टू के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मी का, और मी हो गया क्योंकि इधर हमारा सब्जेक्ट आई है तो आई का इसलिए मी ही होगा। ठीक, दोनों सेंटेंस बहुत अच्छे तरीके समझ में आ गए होंगे आपके। अब देखिए अब सीखते हैं हम तीसरा सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस में भी देखिए सी सेड टू द टीचर, उसने अध्यापक से कहा सर मार्क मी प्रेजेंट, कृपया मेरी प्रेजेंट या उपस्थिति लगा दीजिए। ठीक, मार्क कर दीजिए। तो सी सेड, तो यहां पर करेंगे सी शेड टू का हो जाएगा रिक्वेस्टेड, हो जाएगा रिक्वेस्टेड,
द टीचर, रिक्वेस्टेड द टीचर। इसके अब सर का जो सेंस जो भाव जो था वो किस में आ गया, रिक्वेस्टेड में आ गया। अब सर को यहाँ से जैसे प्लीज को या काइंडली को हटा देते हैं उसी तरीके से सर वर्ड को भी हटा देते हैं। उसके बाद में कंजक्शन के स्थान पर क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं और फिर टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि मार्क, और यहाँ है मी। क्या है, मी ऑब्जेक्ट है तो मी को चेंज करेंगे किससे, फर्स्ट पर्सन कर्ता से चेंज करते हैं तो सी, और सी का हो जाएगा मी के लाइन में क्या आएगा, हर आएगा। सी का ऑब्जेक्ट हर आएगा और ये हो गया हमारा प्रेजेंट। क्या हो गया, प्रेजेंट। ठीक, ये इनडायरेक्ट बन गया पूरा सेंटेंस, आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखिए, द पियोन सेड टू द मैनेजर, पियोन चपरासी ने मैनेजर यानी कि प्रबंधक से कहा, काइंडली ग्रांट में लीव, कृपया मुझे छुट्टी प्रदान कीजिए। तो देखो यहां भी उसने रिक्वेस्ट की है तो द पियोन सेड टू का हो जाएगा रिक्वेस्टेड। क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड द मैनेजर, रिक्वेस्टेड द मैनेजर। इन्वर्टेड कोमा की जगह लगाएंगे टू और काइंडली को हटा देंगे प्लीज की तरह। फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ग्रांट और यहाँ मी है, मी को चेंज करेंगे द पियोन से, हो जाएगा क्या, हिम। क्या हो जाएगा, हिम, हिम, और ये हो गया हमारा लीव, हिम लीव। ठीक है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अच्छे से अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को साथ साथ लाइक करते हुए भी चले, कमेंट भी करें और शेयर करते हुए भी चले। इसके बाद हम सीखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखो अब सीखते हैं प्रोहिबिशन यानी कि मनाही करना। जिन सेंटेंसों में क्या आता है, डू नॉट आता है या फिर डोंट आता है, वो सेंटेंस को हम किस तरीके से जो है इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो देखिए, तो उसमें सेड या सेड टू के स्थान पर क्या यूज करेंगे, देखें मदर, शेड टू के स्थान पर आप फॉरवर्ड क्या यूज करेंगे, फॉरवर्ड हर चाइल्ड, फॉरवर्ड हर चाइल्ड। उसके बाद में डू नॉट को हटा देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे। क्यों यहाँ पर डू नॉट कहा जाएगा, क्योंकि डू नॉट का मतलब होता है मना करना, और यहाँ फॉरवर्ड जो लगाया है इसका भी मतलब होता है मना करना। ठीक, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी प्ले इन द सन, इन द सन, यानी कि डू नॉट प्ले, मत खेलो इन द सन, धूप में, या सन का मतलब यहाँ पे है धूप में, यानी धूप में मत खेलो। इसने कहा, उसकी माता ने कहा। इसको जो है आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, यानी कि मदर, मदर ऑर्डर्ड, मदर ऑर्डर्ड हर चाइल्ड, हर चाइल्ड, हर चाइल्ड ऑर्डर से भी बना सकते हैं। और इसमें जो है अब नॉट की अंग्रेजी यानी कि नॉट लगाएंगे, उसके बाद में टू लगाएंगे, यानी कि उससे पहले नॉट लगा देंगे और फिर कर देंगे प्ले इन द सन, इन द सन। ये इस तरीके से आप ऑर्डर से भी सेंटेंस को बना सकते हैं। आप उस सेंटेंस को आर्ट से भी बना सकते हैं बनाना चाहें तो, ठीक है, या टूल्ड से भी बना सकते हैं, बस टू से पहले आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। दूसरे तरीके से सेंटेंस देखते हैं आप, यहाँ पर है सी, सी और शेड टू का हो गया, यहाँ पर क्या कर देंगे, डोंट वाला सेंटेंस को कर देंगे हम फॉरवर्ड। क्या कर देंगे, फॉरवर्ड। फिर हो जाएगा हर सर्वेंट, हर सर्वेंट। उसके बाद में यहाँ इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा की जगह टू का यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे क्योंकि डोंट का मीन इसमें यानी फॉरवर्ड में है इसका भाव। उसके बाद में टू के बाद में लगा देंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेयर का कर देंगे आप देयर, हेयर का कर देंगे देयर। इन्वर्टेड कोमा को हटा के केवल फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ठीक, इस सेंटेंस को दूसरे तरीके से भी आप बना सकते हैं, जैसे कि देखें आप, शी ऑर्डर्ड, शी ऑर्डर्ड, ठीक, हर सर्वेंट, हर सर्वेंट। उसके बाद में नॉट को पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे टू, यानी टू से पहले लगाएंगे नॉट, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ये हेयर का हो जाएगा देयर। ठीक, तीसरे तरीके से भी आप आर्ट के माध्यम से बना सकते हैं, जैसे कि आप देख लें यहाँ पर शी आस्क्ड, शी आस्क्ड
हर सर्वेंट, हर सर्वेंट फिर नॉट टू, क्या लाएंगे, नॉट टू सेट देयर, देयर का हो जाएगा देयर। ठीक, ये सेंटेंस आपने ठीक तरीके से बना लिया, टूल से भी बना सकते हैं आप। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड बॉय, तो द टीचर देखिए इसमें एक चीज नहीं देखने को मिल रही होगी आपको, इस शेड के बाद में कॉमा है और यहाँ नोटेड कॉमा के अंदर वॉल्स है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो जो आरबी होती है, तो आरबी का जो ऑब्जेक्ट होता है, आरबी का क्या होता है, रिपोर्टिंग, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है। तो द टीचर यहाँ पर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड फॉरवर्ड वॉइस, फॉरवर्ड वॉइस, उसके बाद में डोंट हट जाएगा और फिर यहाँ पर टू लगा करके मेक ए नॉइज, क्या कर देंगे, मेक ए नॉइज। दूसरे तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं आप इसको, द टीचर ऑर्डर्ड, क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड वॉइस या ऑर्डर द वॉइस। उसके बाद में अब यहाँ पर टू से पहले लाएंगे आप नॉट, क्या लाएंगे, नॉट टू, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर दे रखा है। अगर फॉरवर्ड होता तो नॉट को नहीं लगाते, तो नॉट टू मेक ए नॉइज। ठीक है, ये सेंटेंस आपने जो है कितनी तरीके से बना लिया, यानी कि दो तरीके से इसको और दो तरीके से और बना सकते हैं। इस सेंटेंस को तीन तरीके से बना लिया, इसको भी आपने दो तरीके से बना लिया। तो ये सेंटेंस है हमारे जिनमें डू नॉट या डोंट आता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में यदि डू नॉट या डोंट आए तो उन सेंटेंस में शेड या शेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड का प्रयोग करते हैं। अगर उनको ऑर्डर से बनाए तो टू से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं। वीडियो पसंद आ रही होगी, लाइक करते हुए चलें और इससे आगे चलते हैं। फिर हम देखो, अब देखेंगे हम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया हो, रिपोर्टेड स्पीच में जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं, यहाँ पर सिट हियर पूजा, यहाँ पर क्या पूजा संबोधित किया गया है। यानी यदि रिपोर्टेड स्पीच में किसी व्यक्ति को संबोधित किया गया हो तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, उसे क्या कर लेते हैं, जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, सिट हियर, तो आदेश दिया है, क्या दिया है, आदेश, तो इसमें कर देंगे सी, शेड का हो जाएगा ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। अब यहाँ पर आ जाएगा पूजा, क्या हो जाएगा, पूजा, क्योंकि जब किसी को संबोधित किया जाता है, यानी कि आरएस में किसी को संबोधित किया जाता है, तो जिसे संबोधित किया जाता है वो हमारा आरवी का क्या है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। यानी पूजा जो है अब इसका ऑब्जेक्ट बन गई, फिर उसके बाद में लगा देंगे टू, सेट और हेयर का हो जाएगा देयर। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा। क्योंकि जो आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो संबोधित करते हैं, किसी का नेम आ जाए, ठीक है, जिसे भी संबोधित किया जाता है, क्योंकि कॉमा के बाद में जो होता है वो हमारा क्या है, संबोधित नेम होता है, और संबोधित जो नेम होता है उसको हम आरबी का क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, तो इस सेंटेंस को बना देते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट पॉइंट, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। अब देखते हैं हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। जब आप किसी डायरेक्ट स्पीच में, ध्यान से सुनना, यदि आप जब आप किसी डायरेक्ट स्पीच में अंतर ना कर पाए, ठीक है, अंतर ना कर पाए, तो उसमें आदेश है, प्रार्थना है, विनती है या सलाह है, तो ऐसी स्थिति में शेड या शेड टू, यानी शेड या शेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, आस्क्ड, यानी कंफ्यूजन वाली जगह पर। जैसे देखिए इसमें वाइफ सेड टू हर हस्बैंड, पत्नी ने अपने पति से कहा कि ब्रिंग ए न्यू साड़ी फॉर मी, कि मेरे लिए एक नई साड़ी लेकर आओ। तो इसमें अब आदेश दिया है ये भी नहीं कह सकते, या फिर पत्नी ने जो है उनसे मतलब रिक्वेस्ट की है, यानी पत्नी वो कह रही, तो ऐसी कंडीशन में जो है इसमें मालूम नहीं पड़ रहा है किस तरीके से कहा गया है, तो ऐसी कंडीशन में तो हम क्या करते हैं, यानी कि वाइफ
शेड टू के स्थान पर कर देंगे आस्क्ड। क्या कर देंगे? आस्क्ड। कंफ्यूजन वाले सेंटेंस में आस्क्ड, फिर हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, उसके बाद में टू लगाएंगे और ब्रिंग ए न्यू साड़ी फॉर। अब यहाँ पर मी है, मी फर्स्ट पर्सन करता है, यानी कि चेंज करेंगे हम किससे? वाइफ से चेंज करेंगे। किससे? वाइफ से चेंज करेंगे तो वाइफ का हो जाएगा हर, फॉर हर हो जाएगा। ठीक है, मैं समझता हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, एक एक बात आपके समझ में आई होगी। और अगर बात आपके अगर समझ में आ गई तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे कि इस वीडियो का फायदा सभी बच्चों को हो। थैंक यू सो मच।